आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्यार भरी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप सबके साथ परमेश्वर का वचन बांटने का समय मिला और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप आनंदित हैं। मेरा ये विश्वास है कि आप परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन को आशीषों से भरा है, आपके परिवार को आशीषों से भरा है। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज के मनन के लिए आप मेरे साथ पढ़िए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। आइए हम सब पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने में आप सबको बहुत आशीष मिले। मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हमारे जीवन में कई बार दुर्बलता आ जाती है। कई बार हम कई क्षेत्रों में, जीवन के कई क्षेत्र में हम दुर्बल पड़ जाते हैं। हमारे जीवन में दुर्बलता आ जाती है और ये दुर्बलता बहुत प्रकार की होती है, बहुत तरह की होती है। ये दुर्बलता हो सकता है कि आप शारीरिक तौर पर दुर्बल हों, मतलब आप शरीर में बीमारी हो आपके, हो सकता है आपके जीवन में कोई बीमारी हो, परेशानी हो, जिसकी वजह से आपका शरीर कमज़ोर है, आपका शरीर दुर्बल होता जा रहा है। हो सकता है कि आप आत्मा में दुर्बल हो, मतलब आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, आपसे परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया जा रहा है, आपसे परमेश्वर के वचन नहीं पढ़े जा रहे हैं, इसे कहते हैं आत्मा में दुर्बलता। हो सकता है आप अपने विचारों में दुर्बल हो, आप बीमार ना हो पर आप अपने विचारों में बीमार हो, आपके विचारों में डर हो, भय हो, चिंता हो, ऐसे बहुत सारे विचारों में, नेगेटिव थॉट्स में, नकारात्मक विचारों में आप डूबे हों, जिसकी वजह से आप विचारों में दुर्बल हो और आप बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आप दुर्बल होते जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी दुर्बलता इस दुनिया में हम देख सकते हैं और हमारे जीवन में भी कई बार ये दुर्बलता आ जाती है। पर ये सब दुर्बलता, बाइबल यहाँ पे कहती है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी दुर्बलता जैसे भी हो, चाहे आप जितने भी कमज़ोर क्यों ना हो दुनिया के अनुसार, चाहे आप मरने पर हो, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा तैयार है कि वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर सके और आपको बलवान बना सके। मेरे प्रियो, ये सब दुर्बलता हमारे जीवन में क्यों आती है और इन सब में बड़ी दुर्बलता कौन सी है? इन सब में बड़ी दुर्बलता है आत्मा में दुर्बलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम आत्मा में दुर्बल होते हैं तो हम शरीर में भी दुर्बल हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो हम आत्मा में दुर्बल होने के साथ साथ हम जीवन के हर एक क्षेत्र में दुर्बल हो जाते हैं। हम शरीर में कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे शरीर में दुर्बलता आ जाती है जब हम आत्मा में दुर्बल होते हैं। हम पैसों के क्षेत्र में कमज़ोर हो जाते हैं, हम अपने विचारों में डूबते जाते हैं, हमारे मन में डर आ जाता है, हमारे मन में भय आ जाता है, चिंता आ जाती है और हम दुर्बल होते जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम आत्मा में मजबूत होते हैं, जब हम आत्मा में बलवान होते हैं, तो जीवन के हर एक क्षेत्र में हम बलवान होते चले जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए जब हम आत्मा में दुर्बल होते हैं तो हम जीवन के हर एक क्षेत्र में दुर्बल होते हैं और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम आत्मा में दुर्बल होते हैं तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हम आत्मा में दुर्बल क्यों होते हैं? हम इसलिए होते हैं कि हमसे प्रार्थना नहीं हो पाती है। और प्रार्थना क्यों नहीं हो पाती है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हम आत्मा में दुर्बल इसलिए होते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। पर क्यों हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं? हम क्यों प्रार्थना नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा मन नहीं होता। बहुत सारे विश्वासियों का ये जवाब होता है कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता है, हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बैठ नहीं सकते, हम प्रार्थना में बैठ नहीं सकते, 5-10 मिनट के बाद हमसे बैठा नहीं जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि संसार की चिंताओं ने, संसार के कलेशों ने हमें दबाया हुआ है। संसार की चिंता ने, संसार की परेशानियों ने, संसार के विचारों ने हमारे मन में कब्जा किया हुआ है। हमारे मन में वो बैठे हुए हैं, संसार की चिंता, संसार की डर। हमारा जो
रीज़न है क्यों हम प्रार्थना नहीं कर पाते, वो यही है कि हमारा मन संसार की बातों पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम आत्मा में दुर्बल होते जा रहे हैं। और जब हम आत्मा में दुर्बल होते हैं तो शरीर में दुर्बल हो जाते हैं। पर आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें एक उम्मीद देता है, हमें एक राह बताता है, हमें एक रास्ता बताता है कि कैसे हम अपनी दुर्बलता में बलवान हो सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपनी दुर्बलता को दूर कर सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें डाला गया है। और जब हम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय में उत्पन्न करती है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में पैदा होता है। और जब प्रेम पैदा होता है तब हम उस परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की हजूरी में हम बैठ सकते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिस किसी इंसान से आप प्रेम करते हैं, उसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उसके साथ समय बिताने में आप बोर नहीं होते हैं। किसी अजनबी के साथ आप समय नहीं बिता सकते हैं ज़्यादा, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप समय नहीं बिताते हैं। आप उसके साथ समय बिताते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। आप समय ढूंढते हैं कि कैसे हम उस इंसान से मिल सकें, कैसे हम उस इंसान के साथ समय बिता सकें। ऐसे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा, जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में पैदा हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर के साथ समय बिता पाएंगे, आपकी प्रार्थना बढ़ सकेगी, आप प्रार्थना में समय दे सकेंगे। और जब आप प्रार्थना में समय देंगे तो आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ ये सब दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है। कई बार मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे हालात हो जाते हैं जब हमारा प्रार्थना करने का मन नहीं होता है। संसार की चिंता हमें इतना दबा देती है, या हमारी बीमारी का डर, हमारी मौत का डर हमें इतना डरा देता है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, प्रार्थना में हमारा ध्यान नहीं लगता है। उस समय में परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। जब ऐसे हालात बन जाते हैं हमारे जीवन में तो हमें नहीं पता चलता कि हम शब्द क्या बोले प्रार्थना में। बहुत सारे जन ये सवाल पूछते हैं, बहुत सारे विश्वासियों का ये सवाल होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम प्रार्थना में क्या बोलें। हो सकता है कि आपका भी ये सवाल हो कि हम जब दुर्बलता में फंसे होते हैं, जब हम शरीर में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में दुर्बल हो जाते हैं तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है और हम पूरी तरह से दुर्बल होते चले जाते हैं और हमें प्रार्थना करने का भी मन नहीं होता है। उस समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आप सबकी सहायता करने को तैयार है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करने के लिए तैयार है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आज हो सकता है कि आपके हालात भी ऐसे हों, जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपके हालात ऐसे हों कि आपसे भी प्रार्थना नहीं हो पा रही है। आप भी इन चिंताओं में खोए हुए हैं, इन चिंताओं की वजह से, इन डर की वजह से आप भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रार्थना में क्या बोलना है। मैं कहना चाहता हूँ कि आत्मा आपके अंदर से आहें भर भर कर आपके लिए विनती करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, क्या ही अद्भुत बात है, कितनी आनंद की बात है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, परमेश्वर से हमारे लिए विनती करता है। आज क्या जरूरी है मेरे प्रियो कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं। आज यदि आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही है, आज आपकी प्रार्थना नहीं बढ़ पा रही है और आपके जीवन में दुर्बलता है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम टूटे हुए हैं, हम हार चुके हैं, हम दुर्बल हैं, कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा साथ नहीं दे रहा है, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है, यदि आपके हालात ऐसे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ वो पवित्र आत्मा को बुलाने की ज़रूरत है, उस पवित्र आत्मा की सहायता लेने की ज़रूरत है। वो तैयार है कि आपकी सहायता करें, बस ज़रूरी है कि हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं। और देखिए, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन को दुर्बलता से बलवान बना देगी, आपको दुर्बलता से बलवान बना देगी।
आपके शरीर में जो दुर्बलता है उसे दूर कर देगी, आपकी आत्मा में जो दुर्बलता है उसे दूर कर देगी, आपके मानसिक तौर पर मतलब आपके विचारों में जो दुर्बलता है, जिन विचारों से आप डरते हैं उन विचारों को पवित्र आत्मा दूर कर देगा। बस ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महत्व देना सीखें, ना कि इन दुनिया की बातों में मन लगाएं। जब हम दुनिया की बातों में मन लगाते हैं, जब हम संसार की बातों पर मन लगाते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को दबा देते हैं और संसार की बातें हमारे दिल पे, हमारे हृदय पे हावी हो जाती हैं और संसार की बातें हमें चलाती हैं, ना कि पवित्र आत्मा। आज आप सबको यही बोलने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा आप हमें चलाएं। आज आपको बोलने की ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा मेरी हर एक दुर्बलता को दूर करे। आपको ये वचन बोलने की ज़रूरत है यदि आप दुर्बल हैं, यदि आप बीमार हैं। आज आपको बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको उन विचारों से डरने की ज़रूरत नहीं है जो आपके मन में आ रहे हैं। आज आपको अपने हालातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज यदि आपसे प्रार्थना नहीं हो रही है तो आज बस इतना ही बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे भर दे अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा मुझे भरे। और देखिए वो पवित्र आत्मा आप पर मंडराएगा, आत्मा आपको चलाएगा। और ज़रूरी है कि हम ये संसार की बातें, संसार की चिंताओं को अपने जीवन से दूर कर दें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दें। जब ये संसार की बातें हमारे जीवन में होती हैं तो ये बैरियर होता है पवित्र आत्मा के लिए, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। जब पाप हमारे जीवन में होता है तो वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। ये सब चीज़ों को पहले दूर करें और फिर पवित्र आत्मा को बुलाएं और फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन की हर एक दुर्बलता में आपकी सहायता करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मसीह जीवन में आपको दुर्बलता या परेशानी नहीं आएगी, परेशानी आएगी, पर वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और उस परेशानी से निकालकर, उस दुर्बलता से निकालकर आपको विजय जीवन की ओर लेके जाएगा। हालेलुया! क्या ही महान बात है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया! मेरी उम्मीद है कि आपने इन बातों को समझा है और आपने एक बात को समझा है कि जब हम आत्मा में दुर्बल होते हैं तो हम जीवन के हर एक क्षेत्र में दुर्बल हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना करना ज़रूरी बात नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका जीवन सफल होता जाएगा, आपके जीवन में आशीष आती जाएगी, जीवन के हर एक क्षेत्र में। हालेलुया! मेरी उम्मीद है कि आपने इन बातों को समझा है और आपने आज के वचन के द्वारा कुछ सीखा है। मेरी आशा है कि आप अपने जीवन को बदल रहे हैं और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपकी हर एक दुर्बलता को यीशु मसीह के नाम से दूर करने जा रहा है। हालेलुया! आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और आइए अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के चरणों में और बोले कि परमेश्वर, हाँ, मैंने संसार की बातों पे मन लगाया हुआ है, मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में बुराइयां हैं, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं कर पा रहा है और मेरे जीवन में उस पाप की वजह से, उस बुराइयों की वजह से मेरे जीवन में दुर्बलता आती है। और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं और पवित्र आत्मा आपके जीवन की हर एक दुर्बलता को दूर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जिंदा परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता, जितने भी जन आज इस वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर। आज के वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, सचमुच पिता आज जितने भी पिता दुर्बल प्रभु सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो आज दुर्बलता में है मेरे परमेश्वर, प्रभु हो सकता है ये बीमार है मेरे परमेश्वर, पिता ये बीमारी में है, ये परेशानी में है मेरे परमेश्वर, जितने भी जन मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर जो दुर्बल है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता इनकी हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। पिता आपका बल, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। आप इन्हें आज़ाद करें, आप इन्हें बलवान बनाएं, आप इन्हें मजबूत बनाएं यीशु के नाम से मेरे पिता। हालेलुया! आपकी सामर्थ्य इन पर आने पाए प्रभु, हर एक गरीबी यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। हालेलुया! परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, एक व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहा है।
मैं कहना चाहता हूँ आपकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर होने जा रही है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आपका आत्मा प्रभु इनके जीवन को छुए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, आपका आत्मा इनकी हर एक दुर्बलता को दूर करे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पिता। इनके हालात यीशु मसीह के नाम से बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपकी आशीषें इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरी उम्मीद है कि परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, और मेरी उम्मीद है कि आप इन वचनों पर चलने जा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।